बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आलमे इस्लाम में अगर मुस्लिम ममालिक की बात की जाए तो एक दिलचस्पी जो है वो कम होती नज़र आ रही है। लेकिन अगर रशिया की बात की जाए तो अमरीकन फ़ौज के इसराइल की हमायत के बाद जो है रशियन फ़ौज जो है वो भी मैदान में आ चुकी है। अब जानते हैं कि रशिया और अमेरिका जो है वो बिल्कुल आमने सामने नहीं हुए। हाँ, किसी मैदान में जो है वो एक दूसरे के खिलाफ चलते ज़रूर हैं, एक दूसरे के दुश्मन ज़रूर हैं। अगर अमेरिका जो है वो सपोर्ट करती है इसराइल को, तो ज़ाहिरी बात है रशिया जो है इस वक्त फ़लस्तीन और ईरान को जो है वो सपोर्ट करने के लिए मैदान में आ चुकी है। और एक बड़ा दावा जो है वो किया गया है रशियन फ़ौज की जानब से कि रशियन फ़ौज ने जो है वो शाम में अमेरिकन फ़ौज की बमबारी के रद्द अमल में जवाबी कार्रवाई की है। नाज़रीन, अगर बात की जाए ममालिक की कहाँ कहाँ पे इस वक्त जंगें जारी हैं, एक तरफ पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल जो इस वक्त बिल्कुल खामोश हैं, जो कुछ दिखा नहीं रहे। दूसरी जान अगर बात की जाए इस वक्त इराक, लबनान, फ़लस्तीन, इसराइल, शाम और ईरान में जंगी सूरत हाल जो है वो बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है। ये तमाम दर खत्ता जो है इस वक्त जंगी लपेट में है। लेकिन यहाँ पे हिज़्बुल्लाह, हमास की क्या बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, क्या इस वक्त जो है वो इनके इक़दामात जो सराहे जाने चाहिए वो क्या है, वो भी आपको आगे चल के बताते हैं। नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह ने यहाँ पे बड़ा दावा किया है, और वो दावा क्या है कि अमेरिकन अड्डों पर हमला किया है। ये हिज़्बुल्लाह की तरफ से एक बड़ा दावा सामने आया, और अमेरिकन जो एक अखबार के अंदर बताया गया है कि 4 अदद जो है वो अमरीकी फ़ौजी जो है वो मार गिराए हैं हिज़्बुल्लाह ने। नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह बेसिकली ईरान की एक तंजीम है जो कि इस वक्त मुकम्मल सपोर्ट कर रही है फ़लस्तीनियों को। मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाए तो इस वक्त हिज़्बुल्लाह होगी, हमास होगी, अल क़साम ब्रिगेड होगी, ये तमाम तर जो तंजीमें हैं इस वक्त खुल कर मैदान अमल में मौजूद हैं। दूसरी तरफ बात की जाए अमन कायम करने वाली कमेटियों की, तो फ़लस्तीन की जो अस्करी तंजीमें हैं और इसराइल जो हैं, इसराइल की जो तंजीमें हैं, इनके दरमियान इस वक्त अमन मुज़ाकरात चल रहे हैं, दोबारा शुरू हो चुके हैं। चूँकि आप जानते हैं कि गज़ा जो है इस वक्त, इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से अभी तक जो है वो 11,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान खो बैठे हैं इस तमाम तर झड़पों के दरमियान जो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान चल रही है। और अगर बात की जाए अमेरिकन इंतज़ामिया की, तो इस वक्त अमेरिकन इंतज़ामिया, नाज़रीन इकराम, ये आपको आगे चल के बताता हूँ, अमेरिकन इंतज़ामिया में फूट पड़ चुकी है। एक तरफ जो है वो इजलास बुलाया जाता है, तो जो बाइडन हाउस जो है वहाँ पे, वहीं पे जो उनके मेंबर्स हैं वो उठ के मुखालफत कर रहे हैं कि फ़लस्तीनियों का, गज़ा वालों का खून इतना सस्ता क्यों है, क्यों उसके ऊपर जो है अक़वाम मुत्तहिदा कोई एक्शन नहीं ले रही, क्यों खुल्लम खुल्ला इसराइल को छूट दी जा रही है जंग के हवाले से। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए भारत जो है इस वक्त मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम ममालिक ज़ाहिरी तौर पर खामोश नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, सहाफ़ियों की बात की जाए, सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद इस जंग में अपनी जान की बाजी हार चुकी है, और मैं समझता हूँ कि इस खित्ते में रिपोर्टिंग करना इस वक्त बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन शेर माओं के जो बच्चे हैं इस वक्त फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस इलाके में जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, बात की जाए इसराइल की, अब तक तकरीबन एक हफ़्ते में $1200 मिलियन खर्चा आ रहा है इस जंग में, जो लॉस हो रहा है उसका इसराइल का। और इसराइल इस वक्त सर पकड़ के बैठा हुआ है कि इतनी ज़्यादा कोशिशों के बाद भी जो है वो जीत नहीं पा रहा फ़लस्तीन से, हमास से। हमास ने जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया हुआ इस वक्त इसराइल को। 1200 मिलियन पर वीक, $1200 मिलियन पर वीक खसारा जा रहा है इसराइल को। अल-शिफा हॉस्पिटल में नाज़रीन कराम क़यामत बरपा इस वक्त। मरीज़ जो अंदर गए थे, इसराइली फ़ौजियों की जानिब से घेराव किया हुआ है हॉस्पिटल का हर तरफ से, और अंदर ईंधन भी ख़त्म हो गया है, गैस ख़त्म हो गई है, पानी ख़त्म हो गया है, जनरेटर चल चल के ख़त्म हो चुके हैं, उनका ईंधन मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स की रिक्वेस्ट है कि अंदर जो लोग हैं, देखें अभी तक 32 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं
इसराइली फ़ौजियों की मुकम्मल घेराव है इस वक्त अल शिफा हॉस्पिटल के इर्द गिर्द जो है। इसराइल फ़ौज के तर्जमान ने कहा है कि ये तमाम तर हिसार इसलिए लिए जाते हैं कि जो गज़ा का एक हॉस्पिटल है, बच्चों का हॉस्पिटल, उसके तहखाने में से असला बरामद हुआ है। जी हाँ, तहखाने में से असला बरामद हुआ है। अब ये इस तरह की तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं सकता स्क्रीन के ऊपर, बहुत सारा डाटा जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। और उसने कहा कि साथ में खुद कुछ जैकेट्स हैं, बॉम्ब्स हैं और असला, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो बरामद है। साथ में उसने एक बड़ी बात कर दी, उसने कहा जी यहाँ पे तो इसराइलियों को यरगमाल बना के भी रखते रहे हैं। ये जो छोटे बच्चों का हॉस्पिटल है गज़ा में, इसमें यरगमाल बना के रखते रहे हैं बच्चों को। तो नाज़रीन कराम, साथ में एक और बड़ी बात की उन्होंने कि ये जो यहाँ पे एक सुरंग मिली है जो कि हमास के सीनियर नेवल कमांडर जो है उसके घर तक जाती है। एक बड़ी बात कर दी है जी इसराइली फ़ौज के तर्जमान ने। यहाँ पे अल-क़साम ब्रिगेड ने जो है वो एक बड़ी आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि अल-क़साम ब्रिगेड ने 5 दिन की जंगी बंदी के लिए जो है वो 70 के करीब ख़वातीन और बच्चे जो यरगमाल बनाए उनकी रिहाई की अपील कर दी। और इस दौरान ये कहा गया कि मुकम्मल जंग बंदी रखी जाएगी, तमाम तर जो इंसानी हकूक़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल जंग बंदी रहेगी इन 5 दिनों के लिए। जबकि इसराइल, नाज़रीन कराम मैं आपको बताता रहूँ, इसराइल जो है वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है इस जंग के अंदर। और 7 अक्टूबर से अब तक अगर बात की जाए फ़लस्तीनियों की, देखें 7 अक्टूबर से अब तक 11,400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन गज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज भी जो है वो वहाँ पे झड़पें चल रही हैं और मुकम्मल कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पे तमाम तर इस खित्ते के अंदर मुल्क जो है वो बज़ाहिरी तौर पे जंग में कूद पड़े हैं और इसका जो नतीजा निकलने वाला है, बड़ा ख़तरनाक नतीजा निकलने वाला है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका इंतज़ामिया आपस में लड़ पड़ा है और आपस में जो है वो इंसानी हकूक़ की बात की जा रही है कि इंसानी हकूक़ क्यों नहीं यहाँ पे जो है इसको मद्देनज़र रखते हुए इंसानी हकूक़ की क्यों नहीं सरपरस्ती की जा रही, क्यों वहाँ पे जो है कत्ल आम किया जा रहा है इस वक्त। नाज़रीन इकराम, ये तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स थी जो मैं लेके आप सबके सामने हाजिर हुआ और मैं समझता हूँ कि मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो हम सबको हर वक्त तैयार होना चाहिए और मीडिया को एक अहम रोल अदा करना चाहिए इन तमाम तर मामलात के अंदर। लेकिन मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो कवरेज नहीं कर पा रहा। अब इसके पीछे कौन है, क्या है, क्या, बहरहाल ये आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना। अपने मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।